हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए हम जो रैखिक समीकरण है उसको विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं उसको समझाएंगे। इसके पहले आपको मैंने ग्राफी विधि से और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण के हल को निकालने का तरीका बताया था। आज विलोपन विधि से हम रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका बताएंगे। तो आपके प्रश्नावली 3.4 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए रैखिक समीकरणों को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और हल करने के बाद इन दोनों विधियों में कौन सा आपका उपयुक्त है, अच्छा लगता है, उसको बताइए। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि चाहे आप विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें, दोनों विधियां एक दूसरे के प्रारूप में अच्छी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करने का तरीका बता दिया है, इसलिए जो चैप्टर 3.4 है उसमें केवल विलोपन विधि से ही हम आपको हल कराएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आप देख रहे हैं कि पहला इक्वेशन यह दिया है, दूसरा इक्वेशन यह दिया है। विलोपन का मतलब क्या होता है कि किसी एक पद को आप विलुप्त कर रहे हैं, चाहे x के पद को चाहे y, लेकिन कंडीशन यह होता है कि कब विलुप्त होगा, जब या तो x का पद समान होगा तब विलुप्त होगा, या तो y का पद समान होगा तब विलुप्त होगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ x प्लस y है और यहाँ 2x माइनस 3y है। तो यहाँ माइनस 3y है, इसका मतलब यहाँ पर हमें 3y करना पड़ेगा। तो 3y करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1 गुणे 3 तथा समीकरण 2 से। अब ध्यान देंगे कि समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का, तो 3x आधा 3y बराबर 3 पाँचे 15 हो गया, यह हो गया 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इन दोनों समीकरणों का जो मान आया y की वैल्यू इक्वल हो गई। अब यह देखेंगे कि 3y यहाँ 3y यहाँ प्लस यहाँ माइनस में दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 3x और 2x मिलाकर कितना x आ जाएगा 5x और 15 4 कितना हो गया 19 हो गया। x का वैल्यू कितना आया 19/5। अब इस x की वैल्यू का मान किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। तो x बराबर 19/5 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आप पुट कर देंगे, रख देंगे, तो x की वैल्यू कितना है 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, ये इधर जाएगा तो माइनस 19/5। तो y बराबर कितना हो गया, 50 में 25 हो जाएगा माइनस 19। अब पूरे का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये हो गया y बराबर 25 में से 19 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बटे 5। यह आपका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10, फिर 2x
-2y बराबर 2। अब ये देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2। तो दो समीकरण आपको मिला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में से किसी एक पद को विलुप्त करेंगे। तो विलुप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देख रहे हैं आप 4y है, यहाँ 2y है। इसका मतलब 2 का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो हमारा 4y यहाँ भी मिल जाएगा, 4y यहाँ भी मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 गुणे 2 से, यानी समीकरण 1 तो आपका वही रहेगा 3x + 4y बराबर 10, लेकिन समीकरण 2 में आप क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। जब 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना 4x - 4y बराबर यह हो गया। इन दोनों समीकरण को भी आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्लस है माइनस है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो 4x और 3x कितना x हो जाएगा, 7x, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, x बराबर हो गया 14/7, 7 गुना 14, यानी x का मान कितना मिला आपका, 2 मिला। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 गुणे 2 + 4y बराबर 10, 3 गुना 6 अधन 4y बराबर 10, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 - 6, तो 4y बराबर कितना हो गया, 10 में से 6 जाएगा, 4 आपका बचा, तो y बराबर कितना हो गया 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 1, यानी y का मान आपका 1 प्राप्त हो गया। तीसरा पार्ट इसका, तीसरा दिया है 3x - 8y - 4 बराबर 0। फिर दिया है 9x बराबर 2y + 7। अब यह देखेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यह हो गया 3x - 8y, ये इसको इधर करेंगे तो बराबर क्या मिलेगा 4, यह समीकरण नंबर आपका क्या हो गया 1 हो गया। यह हो जाएगा 9x, इसको इधर जाएंगे तो -2y बराबर कितना हो गया 7, समीकरण हो गया। अब देख रहे हैं कि अगर हम y को बराबर करते हैं तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें जो 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 5 गुना 10, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 गुना 10, तब बराबर होगा। तो आपको 2 बार गुणा करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं अगर x की वैल्यू बराबर करते हैं तो यहाँ 3x है और यहाँ 9x है, यानी 3 का हम गुणा करते हैं इसमें तो 3 3 का 9x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणे 3 तथा 2 से, समीकरण 2 से। अब 1 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौके 12 हो जाएगा, यह हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देख रहे हैं घटाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, तो -15y अधन 2y, तो कितना
कितना हो जाएगा -13y हो गया, या बराबर 12 में से 7 जाएगा 5 हो गया। तो y की वैल्यू आपको मिलकर आ गया कितना, y बराबर -5/13 हो गया, यह मिला। अब देखेंगे कि x का मान कितना होगा। यह मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने का। जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो आपको मान क्या मिलेगा, यहाँ है 3x -5 इंटू -5/13, क्योंकि y का मान हमने रख दिया बराबर कितना 4। यह हो गया 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचा में कितना हो जाएगा 25/13 बराबर। अब यह देखेंगे कि यहाँ आपका 3x है, यह बराबर 4, और जब इधर जाएगा तो -25/13 हो जाएगा। तो 3x बराबर एलसीएम हो जाएगा 13, 13 चौके 52 -25। तो 3x बराबर 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचा आपका 4, 4 में से 2 जाएगा 2/13। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 27 गुणे 27/13 गुणे 3, 3 9 27 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 9/13, यह 9, क्योंकि 3 से काटेंगे 3 9 27, तो x का मान कितना आ गया 9/13। इसका चौथा दिया है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस, फिर दिया है x माइनस y/3 बराबर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। जब हल करेंगे तो आप रैखिक समीकरण के रूप में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका हम यहाँ गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा करेंगे प्लस 4y हो जाएगा, अब पूरे के बटे कितना होगा 6 हो जाएगा बराबर -1 हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -6, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देख रहे हैं इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या यहाँ क्या होगा 3x माइनस y, अब पूरे के बटे 3 होगा, 3 का यहाँ गुणा करने के 3 3 का 9 हो गया समीकरण नंबर। अब देख रहे हैं 3 का वैल्यू बराबर है 3x, तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे माइनस, इससे यह कैंसिल हो गया। क्या बचा 4y आधन y कितना हो गया 5y, -9 -6 तो माइनस हो जाएगा 9 और 6 15, तो y बराबर कितना हो गया -15/5 हो गया, 5 तिया 15, अर्थात y का मान -3 आ गया। अब देखेंगे y का मान -3, y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रख देंगे, एक आपका यहाँ है, यह हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर
अब देखो x के जगह पर y के सॉरी या y के जगह पर क्या रखेंगे -3, या y के जगह पर क्या रख देंगे -3 या बराबर -6, क्योंकि 3x है फिर प्लस है फिर 4 है, y की जगह पर -3 रख दिए और -6, क्या हो गया 3x 4 12 -12 हो जाएगा बराबर -6, तो 3x बराबर -6, जब इधर जाएगा तो +12, तो 3x बराबर -6 + 12 6, तो x बराबर कितना हो गया 6/3, 3 × 6, x का मान क्या आया क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है इसको रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए और परिवर्तित करने के बाद विलोपन विधि से हल कीजिए। तो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, इसका मतलब अंश और हर दिया है तो भिन्न पूछ रहा है, लास्ट में कहा तो वो भिन्न क्या है, माना सॉल्व करेंगे, माना वह भिन्न क्या है x/y। अब क्या करेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी फर्स्ट कंडीशन आपसे क्या कह रहा, अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो अंश क्या है x है, x में क्या करेंगे आप 1 जोड़ देंगे, हर में से 1 घटा देंगे, हर क्या है y में से 1 घटा देंगे तो भिन्न का मान 1 में बदल जाता है। अब इसको हल करेंगे तो x + 1 बराबर y-1, इसको इधर करेंगे तो x - y या बराबर -1 और इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 1, तो x - y बराबर क्या हो गया -2 हो गया, यह समीकरण नंबर 10 का है। अब दूसरे शर्त के अनुसार द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त आपसे क्या पूछ रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो अंश में तो कुछ का नहीं रहा है, हर में 1 जोड़ देते तो y + 1 भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका यहाँ क्या करेंगे, इसका यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर y और +1, इसको इधर करेंगे तो 2x - y बराबर 1, यह समीकरण नंबर हमें कह रहा विलोपन विधि द्वारा, देख रहे हैं y का मान समान है तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 1 क्या आता है x - y बराबर क्या है -2 है और यह है 2x - y बराबर 1 है। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो घटाएंगे, माइनस या प्लस या माइनस, इससे यह कैंसिल हो गया, -2x में से घटाएंगे तो -x आएगा, -1 और -2 -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान आ जाएगा, लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या आपको मिलेगा, एक आपका क्या है x - y, x का मान 3, यहाँ रखेंगे 3 और -y बराबर माइनस, इस y को इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे 3 और 2 बराबर क्या हो जाएगा y, तो y का मान कितना मिला। दूसरा भिन्न क्या होगा, तो भिन्न आपका मिल गया कितना x/y, x का मान 3 और y का मान 5, यह आपका आंसर हो गया।
संख्या 2 का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो अब यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन में 2 लोग हैं, एक नूरी है और एक कौन है? सोनू है। उसके बाद कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 2 गुनी हो जाए। किससे? सोनू से। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन यानी फर्स्ट कंडीशन के अनुसार लिखेंगे नहीं सॉरी, यहाँ पहले आप 5 वर्ष के बाद निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि 5 वर्ष बाद पूर्व का रहा, यहाँ बात नहीं पूर्व का रहा, 5 वर्ष पूर्व पहले नूरी की आयु निकाल, नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व यानी इस समय वह x वर्ष की है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगी? x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी? y माइनस 5। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है? नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना है? x माइनस 5। किससे 3 गुना है? सोनू से 3 गुना है, तो 3 गुणे सोनू की आयु y माइनस। अब इसे हल करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 हो जाएगा। तो x इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर माइनस 15, इधर जाएगा तो यह प्लस 15, यानी यह इधर आएगा 3y माइनस 3y हो गया, माइनस 15 यही है, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 10। अब यह देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना। अब क्या कह रहा? 10 वर्ष पश्चात। अब लिखेंगे क्योंकि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो x आधा 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितना हो जाएगा? y धन। अब द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि नूरी सोनू से 2 गुनी हो जाए। तो नूरी की आयु क्या है? x धन y बराबर 2 गुणे y धन 10। अब क्या हो जाएगा? x प्लस y 10 बराबर 2y प्लस 10 गुना 20। इसको इधर करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 10, या कितना हो गया? 20, इधर जाएगा तो माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया? 10। यह समीकरण नंबर। अब समीकरण नंबर 1 यहाँ है, 2 यहाँ। x का मान आप देख रहे हैं बराबर है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से। एक क्या है?
x माइनस 3y बराबर -10 है। दूसरा क्या है, x माइनस 2y बराबर 10 है। माइनस कर देंगे या प्लस हो जाएगा और यह माइनस, इससे यह कैंसिल हो। -3x में से -2y घटाएंगे तो -y होगा, या -20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो y बराबर कितना हो गया, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3 गुणे 20 बराबर -10। तो x माइनस 20 क्या है 7 बराबर -10। तो x बराबर हो जाएगा -10, इधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 7। तो x का मान कितना आया, अब देखो किसका किसका मान पूछ रहा है। लिखेंगे मूली की आयु 50 वर्ष, सोनू की आयु 20। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट आपसे बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या है। जब भी कोई संख्या अगर इस तरह से कहे ज्ञात करने के लिए, तब क्या करते हैं, माना दहाई का अंक क्या है, x है, तथा इकाई का अंक y। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या आपका हो जाएगा, क्योंकि जब भी 2 अंकों की संख्या लिखते हैं तो मान लीजिए 11 हो गए, 1 इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 1 धन 1, 10 से करके 10 धन 1 जोड़ेंगे तब नहीं 11 होगा। जैसे 12 लिखना हो तो कैसे पढ़ते हैं, 2 इकाई 1 दहाई 10 और 2 12। तो 2 इकाई, इकाई में 1 अंक है, दहाई का मतलब 10। तो अब क्या हो जाएगा, 10 दहाई में क्या है x, धन इकाई में क्या है यह संख्या। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार कह रहा दोनों संख्याओं का योग, तो इकाई और दहाई को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, x धन y बराबर कितना है 9 है। यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरा शब्द कह रहा संख्या का 9 गुना, तो संख्या यह है 10x धन y, इसका 9 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। यह बराबर संख्या के अंकों को पलटने पर, अंक को पलटने का मतलब इकाई के जगह पर दहाई कर देंगे, दहाई की जगह पर इकाई कर देंगे। तो संख्या को पलट देंगे तो x के जगह पर y हो जाएगा, y के जगह पर x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10y धन x, कितना गुना है 2 गुना, 2 का यहाँ पूरा कर देंगे। अब यह देख रहे हैं इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 9 90x धन
9y बराबर 10 गुना 20y आधन 2x। 90x और 2x इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 90x माइनस 2x। यहाँ 9y है धन 9y इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 20y बराबर हो गया 90 में से तो घटाएंगे तो 88x होगा। इसमें से घटाएंगे तो माइनस 11y होगा बराबर 0। इसमें से 11 कॉमन लेंगे तो 8x माइनस y बराबर आपका 0। तो 8x माइनस y बराबर 0 यह इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब दो समीकरण बना, आपका एक समीकरण यहाँ और एक समीकरण यहाँ। तो समीकरण हम 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से। एक में क्या आपको मिला x प्लस वाई बराबर 9, दूसरे में मिला 8x माइनस वाई बराबर 0। क्या करेंगे जोड़ेंगे किससे कट जाएगा 8x और 1x मिलाकर कितना x 9x और यह 9, तो 9 से 9 कैंसिल कर देंगे x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब x का मान कहीं भी आप रख सकते हैं। लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रख देंगे तो x के जगह पर 1 रखेंगे प्लस y बराबर 9, तो y का मान कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 y बराबर 8। दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या आपका यही है, इसमें हम मान रख देंगे। जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 1, x का मान 1 धन y का मान 8, 10 एकम 10 और धन 8 या 10 धन 8 10 8 18, अर्थात वह संख्या आपका कितना है 18 है। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से पूछा कि 50 रुपये 100 रुपये के नोट दीजिए। मीना ने कुल कितना नोट लिया 25 रुपये। तो इसको सॉल्व करेंगे। माना मीना को कितना नोट मिला है 25 नोट प्राप्त किया। तो 50 रुपये के x नोट, माना मीना को रुपया 50 का x नोट तथा रुपया 100 का y नोट मिला। y नोट मिला। अब ये देखेंगे कि कुल 25 नोट, तो प्रथम शब्द के अनुसार x धन y का मान कितना नोट हो गया 25 नोट। अब 50 रुपए के x नोट है तो द्वितीय शब्द का अनुसार। दूसरा शब्द क्या कर रहा है 50 रुपए के x नोट, यह हो जाएगा 50x आधार 100 रुपए के कितने नोट y नोट बराबर टोटल कितना रुपया निकालना है उसको 2000 रुपया निकालना है। 50 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000। तो x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 2000 बटे 50। इसको काटेंगे तो 5 चौक के 20 है, एक जीरो से पहले एक जीरो काट देंगे कितना हो गया 40। तो क्या आपको मिला
ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ हो गया x प्लस 2y बराबर 40, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ x का मान बराबर है तो गुणा उड़ा करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं बराबर होता तो किसी एक पद को बराबर करते, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। एक आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 25, आया x धन 2y बराबर 40। घटा दीजिए माइनस माइनस यहाँ, इससे यह कट जाएगा। y धनात्मक है और 2 ऋणात्मक है तो माइनस y आएगा। 40 में से 25 को घटा दिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 2 गया 3, यानी -15 आया। माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना हो गया 15 हो गया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में आप रखें। y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो ये क्या था, x प्लस वाई था, y की जगह पर 15 बराबर कितना था 25। तो x बराबर कितना हो गया 25 माइनस 15, तो x का मान कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया, यानी उसे 50 रुपए के कितने लोग मिले, 10 लोग। तो उत्तर में लिखेंगे रुपये 50 के 10 नोट तथा रुपये 100 के कितने नोट। कितना आया y का मान 15। यह आपका आंसर हो गया। प्रश्नावली 3.4 प्यारे बच्चों ये समाप्त होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट अध्याय के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।